हाय लर्नर्स, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा अपडेट लेकर आया हूँ। वीडियो सिर्फ आपके अपडेट के लिए है कि सीबीएसई ने अभी कुछ ही समय पहले 12th का पोजीशन निकाल दिया है, कौन से चीज़ें पढ़नी है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके रिलेटेड वीडियो है। सो लेट्स क्रैक इट गाइस। सो गाइस क्विकली मैं वीडियो आपको लेके चलता हूँ कि सीबीएसई वेबसाइट से जो करिकुलम है सीधा हम करिकुलम में डिस्कस करेंगे। तो सीबीएसई का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, उसका आज आ चुका है टर्म 1 और टर्म 2 का पोर्शन कि भाई टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी है। ये सारे हैं हमारे टर्म 1। 40 मार्क का पेपर होने वाला है। 40 मार्क का, पहले चीज़ समझ लेना बच्चा लोग, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा तो 40 मार्क का होगा। मोस्टली वी कैन एक्सपेक्ट कि 40 मार्क का है तो 40 क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो 40 क्वेश्चन होंगे और ये हमारे 40 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स का एक पेपर होगा। अब गाइस ये चीज़ समझ लेते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि बच्चा लोग हमारे 12th में चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं। 40 मार्क के पेपर है, 90 मिनट, 40 मार्क का पेपर, 90 मिनट का पेपर आना कन्फर्म हो चुका है। बेसिकली हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं अब 6 चैप्टर। उसमें से पहले 5 चैप्टर है पार्ट ए में से और एक चैप्टर है पार्ट बी में से, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो जो पार्ट ए में जो चैप्टर है उसमें हमारे 5 चैप्टर कौन से हैं। एक है पहला नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक है बिजनेस एनवायरनमेंट, एक है प्लानिंग, एक है ऑर्गेनाइजिंग। अगर इसमें सीबीएसई ने एक अच्छी चीज़, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी मुझे इस बार, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भाई इस बार सीबीएसई ने ये भी बता दिया है कि वेटेज क्या है, कितने समय में करना है। तो लगभग 30 मार्क का वेटेज तो बुक 1 से है। 30 मार्क का वेटेज सीबीएसई ने बुक 1 में से दिया है, जिसके पहले 5 चैप्टर है। और अगर आप देखोगे तो पहले भी सीबीएसई का जो होता था वो डिवीजन ऐसे होता था, ये 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप होता था, ये 2 का एक ग्रुप होता था। तो हमने ये कर लिया। तो ये हमारे 5 चैप्टर है और एक चैप्टर जो बुक 2 में से आ रहा है, बुक 2 जो ग्रीन वाली बुक है उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 11, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगेन वन ऑफ द मोस्ट अच्छा सा ईजी सा चैप्टर है। मैं बताऊंगा क्या क्या टॉपिक्स आ रहे क्या नहीं आ रहे, वो 10 मार्क के हिसाब से। तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा वेटेज है, सबसे हाईएस्ट वेटेज कंपैरेटिवली इस चैप्टर का है। तो टोटल मिला के 40 मार्क का ये हो जाएगा और प्रोजेक्ट 1 है 10 मार्क का। तो 40 और 10 50 मार्क का आपका टर्म 1 डिसाइड किया गया। अच्छी बात यह है जो चैप्टर्स टर्म 1 में है वो टर्म 2 में बिल्कुल नहीं आने वाले, हमें टर्म 2 में नहीं पढ़ना। बट ये 2 चैप्टर्स का हमें नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसी चैप्टर्स के बचे हुए बाकी जो 3 चैप्टर्स है वो टर्म 2 में। तो टर्म 1 में आगे बात करते हैं। तो गाइस पहले चैप्टर में क्या आ रहा है। पहला चैप्टर सबसे सिंपल सा है, मैनेजमेंट तो आना ही था, हम सबको पता था कि फर्स्ट चैप्टर डेफिनेटली आने वाला है। तो दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें वही मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिवनेस, समय, कॉस्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस भी पढ़ने हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो इसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, फिर लेवल्स है, फंक्शंस है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस है। अगर डिटेल से बात करूं, जो मुझे लगता है कि चैप्टर 1 में सीबीएसई ने एक टॉपिक भी कैंसिल नहीं किया। हमें चैप्टर 1 पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर 1 में गाइस कुछ भी डिलीटेड नहीं है। सीबीएसई ने गाइस चैप्टर 1 में कुछ भी डिलीट किया नहीं है। चैप्टर 1 पूरा का पूरा पढ़ना है। अब दूसरा में हम समझते हैं कि दूसरा जो चैप्टर है उसमें क्या है। दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें एक आधी चीज़ जो मुझे डिलीटेड दिख रही है तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। जब कोई कंसेप्ट की बात आती है तो मैं ये समझ लेता हूँ कि सीबीएसई कंसेप्ट के साथ साथ उसके फीचर्स भी पूछ लेती है। मेरा अजम्पशन ये रहता है कि कंसेप्ट के साथ साथ सीबीएसई उसके फीचर्स तो ज़रूर पूछ ली। तो उस टॉपिक के अगर फीचर्स है तो फीचर्स तो हमें पढ़ने ही हैं। तो ये मत सोचना सर यहाँ पे फीचर्स की तो बात ही नहीं हुई तो क्या फीचर्स पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने हैं, हम फीचर्स पढ़ेंगे। कंसेप्ट इंक्लूड्स द फीचर्स, क्योंकि कंसेप्ट फीचर्स उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, तो फीचर्स हमें पढ़ने हैं। एक है हमारे इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस क्या है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ वही जो बच्चा लोग बोलते हो ना, आपको वही पढ़ना है। फेयोल प्रिंसिपल्स, 14 फेयोल प्रिंसिपल्स जो है, फिर हमारे साइंटिफिक के 4 प्रिंसिपल्स और वो 7 टेक्निक्स। इसके अलावा जो कंपैरिजन वाला पार्ट है ना, ये टेलर और फेयोल का जो कंपैरिजन वाला पार्ट हमेशा मैं यहाँ देखा करता था, कंपैरिजन वाला पार्ट इस साल वो हटा दिया गया। हमें टेलर और फेयोल का कंपैरिजन वाला पार्ट इस बार नहीं पढ़ना है इस चैप्टर। तो ये थोड़ा सा डिलीशन है चैप्टर 2 के लिए, बच्चों के थोड़ी सी राहत आती हुई इधर। अब चैप्टर 3 तो भैया बहुत ही मौज करा दिया, आपकी भाषा बोले तो बच्चों को सीबीएसई ने मौज करा दी।
चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ में तो मौज हो गई है बच्चा लोग। लास्ट ईयर भी डिलीट हुआ था, इस साल भी डिलीट कर दिया। चैप्टर 3 तो थोड़ा सा और डिलीट कर दिया। भाई साहब इस साल सिर्फ कुछ नहीं करना, फिर से कंसेप्ट आ रहा है तो बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके फीचर्स पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंस तो हम पढ़ने ही है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस में 5-6 इंपॉर्टेंस है, और सिर्फ डायमेंशन जो हमारे है ना, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, और एक हमारा कौन सा, एक टेक्नोलॉजी, 5 इन्वायरमेंट पढ़ने हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो इम्पैक्ट है कतई नहीं पढ़ना, कैंसिल कर दिया गया है। डीमोनेटाइजेशन है, कतई नहीं पढ़ना, कैंसिल कर दिया गया है। तो ये 2 टॉपिक्स अब कैंसिल हो चुके, भैया इतना ही पढ़ना है। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर बन जाता है। और एक और जो सबसे बेहतरीन अपडेट जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा वो था इस चैप्टर में, वो था प्लानिंग। फिर से कंसेप्ट आ गया, तो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग है तो भैया इसके फीचर्स पढ़ लीजिए, फीचर्स पढ़ लियो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है वो पढ़ लियो, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस। बस प्लानिंग में ये 4 टॉपिक ही करने हैं, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और प्रोसेस, 4 टॉपिक। सिर्फ प्लानिंग में बच्चा लोग 4 टॉपिक करने हैं। टाइप्स ऑफ प्लान को पूरी तरीके से कैंसल कर दिया गया है। हमें टाइप्स ऑफ प्लान इसमें नहीं पढ़ने हैं। जो सीबीएसई ने किया था, टाइप्स ऑफ प्लान को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। फिर से ऑर्गेनाइजिंग में भी क्या आ रहा है, 5वां चैप्टर। तो कंसेप्ट है, फिर कंसेप्ट की बात हो रही है तो भैया इसके फीचर्स पढ़ने हैं। अगर फीचर्स तो ऐसे है ही नहीं ऑर्गेनाइजिंग के, तो जय माता दी, अच्छी बात है, इसके तो फीचर्स ही नहीं है। फिर इंपॉर्टेंस, इसके स्टेप्स, फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर। अब जब डिस्क्राइब की बात हो रही है ना, तो ये वाली टॉपिक पे है ना, हम लोग है ना मेरिट्स और डीमेरिट्स जरूर करेंगे। ये क्या है, ये इसका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए ना थोड़ी सी एम्बिग्यूटी छोड़ी हुई है। तो लेट्स कंप्लीट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हम यहाँ पे डिस्क्राइब है तो अंडरस्टैंड नहीं है, डिस्क्राइब मतलब डिटेल होता है, अंडरस्टैंड मतलब तो उसे समझना। तो यहाँ पे डिस्क्राइब बोला तो बहुत डिटेल की बात कर रहे हैं, तो ये 6 मार्क के हिसाब से तो मेरे ख्याल से फंक्शनल के मेरिट्स डीमेरिट्स हमें सब कर लेंगे। इसमें मेरिट्स डीमेरिट्स जरूर करने हैं। अब कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन करना है, एलिमेंट्स करना है, इंपॉर्टेंस करना है, और डिसेंट्रलाइजेशन के सेम करना है, इसका डिफरेंस करना है। यहाँ पे भी जो एक चीज कट गई है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट ईयर के भी डिलीटेड पोर्शन से कटा था, डिलीट हुआ था, और इस बार भी इसको डिलीट कर दिया गया सीबीएसई। ये था पूरा का पूरा एनालिसिस बुक 1 का। अब हम एनालिसिस करते हैं बुक 2 का। बुक 2 का क्या एनालिसिस है, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, इसमें तो क्या है, मुझे नहीं लग रहा सीबीएसई चाहती है आप ऊपर डिटेल में पढ़ो। हर जगह सीबीएसई ने बोल दिया कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, हर जगह कंसेप्ट ही। मैं आपको पहले बता रहा, तो मार्केटिंग समझ लेना, उसके फीचर्स हो तो फीचर्स भी पढ़ लेंगे, इसके फंक्शंस तो है 10-12 फंक्शंस है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मार्केटिंग फिलॉसफी। पता नहीं इनको बहुत ही अच्छा लगा वैसे, मार्केटिंग, सोशल, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, ये हम अच्छे से पढ़ना। फिर इसके बाद कंसेप्ट, कौन से मार्केट होते हैं, एलिमेंट्स क्या है, वह कंसेप्ट और उसके एलिमेंट्स पढ़ लिए। अब अंडरस्टैंड, अब इसी के जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स होते हैं, 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। इसमें क्या क्या है, तो इसमें कंसेप्ट बोल दिया गया, प्रोडक्ट के कंसेप्ट क्या है। फिर उसके अलावा हमें पढ़ना है कंसेप्ट। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, अब आइडियली देखा जाए तो सिर्फ इनके फीचर्स पढ़ने हैं, फायदा बढ़ चुका है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी कंसेप्ट की बात आती है तो हमें सिर्फ फीचर्स पढ़ने, फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग, फीचर्स ऑफ लेबलिंग, फीचर्स ऑफ पैकेजिंग। हाँ, आपको इसके इंपॉर्टेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सोचूंगा कि कई क्या इनके फंक्शन भी दिए हुए, जैसे देर इज अ फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, देर इज अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, तो वो पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे। इसमें आपको फीचर्स और फंक्शंस पढ़ने, बट पढ़ लीजिएगा गाइस, इसका इंपॉर्टेंस भी पढ़ लीजिएगा। द रीजन बेस कि अगर ये भी नहीं पढ़ोगे तो बचेगा कुछ नहीं, तो प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं करेंगे, वी विल स्टडी द इंपॉर्टेंस टू हो। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस में तो पूरा आ रहा है, कंसेप्ट और उसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट है, अब इसके प्रोसेस वगैरह को हमें नहीं पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार सीबीएसई ने बता दिया है क्या है। प्रमोशन में तो एडवर्टाइजिंग पढ़नी है, पर्सनल सेलिंग पढ़नी है, सेल्स प्रमोशन, चारों चीज़ें पढ़नी है। प्रमोशन पढ़ना है, प्रमोशन के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, चारों एलिमेंट्स है ये पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग समझना है, प्रमोशन भी समझना है, प्रमोशन, इनके फीचर्स वगैरह पूरे पढ़ने हैं। अब डिटेल में नहीं है, बट हम मार्केटिंग को डिटेल में करेंगे, हमें मार्केटिंग को डिटेल में कर लेना चाहिए। द रीज़न बीइंग दिस, क्योंकि मार्केटिंग चैप्टर गाइस पूरा का पूरा 10 मार्क का है। मतलब आपके एमसीक्यू में 25% एमसीक्यू मार्केटिंग चैप्टर से आने वाले हैं।
आपके 25% MCQ गाइस मार्केटिंग चैप्टर से आने वाले हैं, तो मार्केटिंग चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे। तो इस तरीके से ये था पूरा का पूरा आपका टर्म 1 का एनालिसिस। अब टर्म 2 में जो है मैं आपको सिर्फ चैप्टर्स बता देता हूँ, बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। टर्म 2 में 40 मार्क का है, बट एक थियरी पेपर है जिसमें आराम से 2 घंटे मिलेंगे। स्कूल में तो 1 घंटा मिलता था, अभी 2 घंटे मिलेंगे, आराम से 2 घंटे करो। उसमें स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर दिया गया। और सबसे अच्छी बात है कि ये 2 चैप्टर्स जो कहीं ना कहीं MCQ में थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते थे, CBSE ने इसको क्या किया, थियरी में रख दिया। तो ये दोनों चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, ये दोनों चैप्टर्स हमारे टर्म 2 में डाल दिए गया कंसिडर। अच्छी बात यह है जो चीज़ें टर्म 1 में आ जा रही है, तो CBSE ने क्लियरली ये दे दिया, जो टर्म 1 में आ गई है वो चीज़ें टर्म 2 में बिल्कुल भी नहीं है। जिनके आप MCQs प्रिपेयर कर रहे हो, MCQ बेस्ड का, ये सारे चैप्टर्स हमें थियरी बेस्ड प्रिपेयर करने रहेंगे। तो ये पूरा एनालिसिस था हमारा टर्म 1 और टर्म 2 का CBSE का। आई होप मतलब टर्म 1 का, अगर टर्म 2 का ही बताना तो चलो बता देता हूँ कि भाई स्टाफिंग पढ़ना रहेगा, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं। आई होप आपको टर्म 1 की क्लैरिटी हो। अब इसी के साथ मैं बता दूं हम लोगों के नए अनअकैडमी के फीचर्स के बारे में। अगर ले लो भैया सब्सक्रिप्शन लेना हो तो अब अनअकैडमी में 9 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया है, प्लीज़ उसको ले लीजिएगा। और ये हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये कोर्स को भी प्लीज़ इनरोल कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस इस कोर्स में, मिलते हैं। अगर आपको वापस से पढ़ना हो तो 2 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स क्रैक इट गाइस, इतना ही मेरे तरफ से। थैंक यू गाइस, बाय बाय।